तो तुमने फैसला कर लिया? हाँ, आखिरकार इंसानों ने नए शहर को पूरी तरह अपना लिया है। जब मैंने सेफिरो मैम के अंडर काम करना शुरू किया, तब मैंने उन्हें यह बात बताई थी कि मेरा एक ही सपना है, एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान और शैतान एक साथ रह सकें। मैं माफी चाहता हूं डीमन लॉर्ड, लेकिन अब भी सेफिरो मैम से सीखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। आइवेलियास को ऐसा शहर बनाऊंगा जहां इंसान और शैतान एक साथ रहेंगे। तो आप यहाँ पर हैं आइक सर, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या कोई बात है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है? मुकाबला खत्म होने के बाद से आप ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तुमने सही कहा। इस शहर की मिट्टी और मौसम की वजह से हम नॉरफॉक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? इसमें हम जितनी बार चाहें उतनी बार फसल उगा सकते हैं, वो भी खेतों का लगातार इस्तेमाल करके। मैं समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि तुम जितनी मर्जी चाहो उतने शलगम उगा सकती हो साटी। क्या सच में आइक सर? मैं बता नहीं सकती मुझे शलगम कितने पसंद है। ये तो अच्छी बात है। हमें जल्द ही काम शुरू करना होगा ताकि शहर को ऐसा बनाया जाए जहां इंसान और शैतान एक साथ रह सकें। आप जिस नॉरफॉक सिस्टम की बात कर रहे थे वो यही है? फिलहाल हम गेहूं उगाते हैं, फिर खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि यहाँ घास उग सके, जिसे खाकर जानवर पेट भरते हैं और हमें मांस तो उन्हीं से मिलता है ना। सही कहा। लेकिन ऐसे हम काफी समय तक खेत में कुछ नहीं उगा पाते थे, जबकि अब उगाया करेंगे। जौ, घास, गेहूं और शलजम जैसी कई सारी चीजें। इस तरह खेत में हम लगातार चीजें उगा सकते हैं। इन सब के साथ घास उगाने की क्या जरूरत है? वो जानवरों के खाने के लिए है। ओह! अगर ऐसा हो गया तो ना इंसान और ना ही शैतान कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। आपकी चाय तैयार है, ये लीजिए। ओह, मैंने सुना है कि
आपको प्रमोट करके वाइस कमांडर बना दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आइक सर। हाँ, एक जगह खाली थी इसलिए मुझे ये पोजीशन ऑफर की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से मुझे आपको वाइस कमांडर कहकर बुलाना चाहिए। आइक सर सुनिए, खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्या हुआ जो भागे चले आ रहे हो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि रोक नहीं पाया। वाइस कमांडर कहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका प्रमोशन होने के बाद भी मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि आपको आपके नाम से बुला रहा हूँ। मैं जिरोन आपसे अपनी इस गलती की माफी चाहता हूँ। क्या ये सच है कि आपने सेना के कमांडर बनने का मौका ठुकरा दिया है? समझ में नहीं आया। वैसे तुम यहाँ पर कोई जरूरी बात कहने के लिए आए थे ना? आए? वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, क्या वो राजाओं के समझौते के बारे में है? हाँ, आपने सही कहा। उन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया है। कल रात की ही बात है। सेकंड कोर के कमांडर जो एलेक्सा पर कब्जा करना चाह रहे थे, जंग में हार गए हैं। और उनकी सेना कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि होनहार योद्धाओं से भरी हुई है जो दुश्मनों का खात्मा कर दे। आइक सर, मैंने कभी नहीं सोचा था वो इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। इससे तो ऐसा ही लगता है कि राजाओं के समझौते वाली बात सच होने लगी है। लेकिन राजाओं का समझौता मतलब? राजाओं का समझौता एक ऐसी परंपरा है जिसे इंसान हजारों सालों से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। जब डीमन लॉर्ड आर्मी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि एक देश उसे संभाल ना पाए, तो उस महाद्वीप का हर देश एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ता है। आइक सर, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का समझौता हुआ है? जितना मुझे पता है अब तक 3 बार समझौता हो चुका है और हर एक बार डीमन लॉर्ड आर्मी की ही हार हुई है। हम तो बच जाएंगे ना आइक सर? नहीं, मेरे हिसाब से उनका अगला टारगेट हम आइवेलियंस पर ही होगा। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले हमने आर्सेनम पर कब्जा किया, जो कि असल में बहुत ही जरूरी बेस है। अगर वो उसे हमसे छीनना चाहते हैं तो उन्हें हमारी आइवेलियंस की सेना को हराना होगा। शैतान ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जब उनके खिलाफ एक ही इंसान हो, लेकिन जब सामने एक से ज्यादा इंसान आ जाएं, तो वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर उन्होंने आइवेलियंस की सेना को हरा दिया तो उनकी समझौते की बनी सेना का सीधा निशाना आर्सेनम होगा। उनकी सेना हमारी सेना से कई गुना ज्यादा बड़ी है। उन्होंने हम पर एक साथ हमला किया तो हम आर्सेनम भी हार जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो डीमन लॉर्ड की आर्मी के पास डीमन लॉर्ड के किले में आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या? फिर तो बहुत ही बुरा होगा। और इसी के साथ इंसानों और शैतानों को एक साथ करने का मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। उनकी इतनी बड़ी सेना का सामना करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। कौन सा तरीका? जितना हमें समझ आया है, मैजिक से ये कवच बनाना नामुमकिन है आइक सर। और ऐसा क्यों? हमने मैजिक की मदद से ऐसे कई कवच बनाए थे, मगर ये एक गोली भी नहीं झेल पाए। गोली आर पार हो गई। इन्हें बनाने के लिए जिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है वो मैजिक से करना मुश्किल है। बस इसकी क्वालिटी को ही मैजिक से कॉपी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये बहुत ही कमजोर है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इनकी जरूरत ही क्या है। क्या हम मैजिक से इन्हें ठीक नहीं कर सकते? पता है इतनी बड़ी सेना के लिए हथियार बनाना कितना मुश्किल काम है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर हमें समझौते से बनी सेना का सामना करना है तो ऐसे हथियार चाहिए जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना मुश्किल है, पर इन्हें बनाने का एक तरीका हो सकता है, और वो ये है कि हमें उनके पार्ट्स मेटल और लकड़ी को मिलाकर ही बनाने होंगे ताकि जल्दी बन सके। पहले ये बताओ, तुम इतने छोटे पार्ट्स कैसे बना लोगी, खासकर जो पार्ट्स मेटल से बनते हो? उनकी मदद से जो मेटल का काम अच्छे से जानते हो। तुम्हारा मतलब है ड्वार्फ? बिल्कुल, ड्वार्फ्स ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, वो इंसानों से जंग हारने के बाद पूरे देश में हर जगह बस बिना किसी वजह घूम रहे हैं। हमें काफी सारे ड्वार्फ्स की जरूरत पड़ेगी ताकि हथियार जल्द से जल्द बन सके। क्या उन सबको इकट्ठा करने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? वो तो मैंने ड्वार्फ के राजा को कैद करके रखा गया है इज़्मेत साम्राज्य की जेल में। जैसा तुमसे कहा गया था, अगर तुमने वैसा ही कर दिया होता तो आज तुम सबका ये हाल नहीं करना पड़ता।
तुम्हारी वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। चुप हो जाओ। मैं तुम इंसानों को हमारे हुनर को जंग में किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम सर पर मंडरा रही मौत देख नहीं पा रहे। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पिताजी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम लोगों को अपने हुनर का इस्तेमाल इस मैच के लिए ही करना होगा, समझे? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बख्श दिया जाएगा। मेरा बेटा, बाकी सभी लोग, ना जाने इस वक्त उनकी क्या हालत होगी। हाँ? आखिर आपको ढूंढ ही लिया। एक डीमन? तो आइए चलते हैं यहाँ से। एक डीमन को आखिर मुझसे क्या चाहिए? पहले मेरे साथ चलिए, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले बताओ कि तुम डीमंस को आखिर मुझसे क्या काम हो सकता है? पता नहीं ये घूसट बड़बोला बुढ़ा अक्सर के कौन से काम आने वाला है। सुना ही नहीं दिया मैंने क्या कहा? आखिर डीमन को मुझसे क्या काम? बहुत हुआ। अरे लिलित, ये तुमने क्या किया? तो फिर और क्या करती? इस बुढ़े ने सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आए? जल्दी करो, अब इसे यहाँ से ले चलते हैं। बदतमीज लड़की, ड्वार्फ राजा की इज्जत करनी भी नहीं आती तुझे? चुप हो जा बे। ठीक है, रास्ता साफ है। यहाँ भी कोई गार्ड नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ। भूल गई क्या? हमसे कहा गया था सबकी नजरों से बचकर ही काम करना है। तो मुंह बंद करो और आगे बढ़ो। ये क्या कर रही हो? तुमसे कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। क्या कहा? कैसी बदबू आ रही है? जैसे तुम 10 दिनों से नहाए नहीं हो। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो सच ही कह रही थी। ये लोग कौन है? हाँ? ये तो डीमन है। आंख मर गए। सिर्फ तुम्हारी वजह से इन लोगों ने हमें देख लिया। ऐसी बात है? पकड़ लो इन्हें। ये दोनों भी कितने स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं। इनको मैं अपना शिकार बनाकर रहूंगी। वाइस कमांडर ने कहा था ना, लोगों की नजरों से बचना और लड़ाई मत करना। कब कहा था? अरे तुम कभी नहीं सुधरोगी। यहाँ जो भी हुआ है मैं उन्हें सब बताऊंगा। भागने की कोशिश मत करना, रुक जाओ। ओए, छोड़ूंगा नहीं। अब आया ना मजा। अभी कोई कह रहा था कि हमें लड़ाई करने से मना किया गया था। अब मैं भी आइक सर को ये सब बताऊंगी। नहीं, आइक सर को कुछ मत बताना प्लीज। मैं तो बताऊंगी। जरा बात को समझो, बहुत मुश्किल से मुझे स्ट्रेटेजिस्ट की पोजीशन मिली है। ओह अच्छा, तो फिर हर वक्त पिगी की तरह ऑइंक ऑइंक करना बंद कर दो ना। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई ऑइंक ऑइंक नहीं करता हूँ। ये देखो, तुमने फिर से ऑइंक ऑइंक किया। अरे ऑइंक। मैंने तुमसे कहा था, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। ये तो डीमंस है। साथियों पकड़ो इन्हें, ये भागने न पाए। मर गए। ये लोग कहाँ से आ गए? ओए, तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम बस देखते जाओ। मैजिकल पावर। क्या हो रहा है? क्या करूं मैं एक सबसे वादा जो करके आई थी, वरना एक एक को चुन चुन के मारती। मैंने उन दोनों को खास तौर पर कहा कि सब चोरी छिपे करना, लेकिन ये है कि मेरी बारात निकाल रहे हैं। राजाओं के समझौते के बाद इनकी तादाद कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? इन लोगों से भागते भागते मैं तो थक गया हूँ। हाँ सही कहा, मैं भी इन लोगों से बहुत थक चुकी हूँ। पकड़ लो उन्हें। ये कैसे हुआ?
तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आइक सर, अरे वाह, आप हमें बचाने के लिए यहाँ तक चले आए। आपको मेरी कितनी फिक्र है। बकवास। अब इसी बात पे चलिए, मुझे जल्दी से किसी दे दीजिए। वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। जैसा आपने कहा था, हम ड्वार्फ के राजा को उठा कर ले आए हैं। देखो, वो एक राजा है, उन्हें ऐसे नहीं लाया जाता। मुझे माफ करना, गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उठ जाओ ड्वार्फ के राजा। क्या कर रहे हो? मैंने कहा था उनसे इज्जत से पेश आना। अब कैसा लग रहा है आपको? ड्वार्फ के राजा गंथर सर। एक और डीमन? मुझे कैद से यहाँ लाने के पीछे तुम लोगों की क्या वजह है? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। क्या आप मेरे लिए ये चीज बना सकते हैं? मैंने ऐसी चीज आज से पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो आसान लगती है पर है नहीं। इसे बनाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन मैं इसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम जैसे डीमंस के लिए काम क्यों करूं? तुम्हारी मदद करने के लिए मैं साफ इनकार करता हूं। तुम भी उन इंसानों की तरह मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, इसीलिए बिना पूछे मुझे यहां उठा कर ले आए। तुम चाहो तो इसी वक्त मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। ये तो समझने वाली बात है कि आप बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन ये मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए चाहिए, ताकि मैं इंसानों और शैतानों के बीच शांति बनाए रखूं। मैं कुछ समझा नहीं। बुरा ना माने तो आप मेरे साथ आइए। ये सब क्या है? मेरा सपना कि शैतान और इंसान लड़ाई भूलकर हमेशा के लिए शांति से रहें, और इसीलिए मुझे वो बंदूक बनाने में आपकी मदद चाहिए। ये तो बड़ी कमाल की बात है, मगर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उन इंसानों ने हम ड्वार्फ को मजबूर किया उनकी मदद करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने हमारा साम्राज्य तबाह कर दिया, और उन्हीं की वजह से हमें इस दुनिया में अलग अलग जगह भटकना पड़ रहा है। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, ये जानते हुए कि इसका फायदा इंसानों को मिलेगा। वो कैसे रहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपके लोग और पुराने दिन वापस ले आऊं तो क्या आप मदद करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप हथियार बनाने में मेरी मदद करेंगे तो मैं डीमन लॉर्ड से खुद बात करूंगा कि आपका ड्वार्फ साम्राज्य दोबारा बनाया जाए। क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? अगर ये मजाक है तो चुप हो जाओ। एक साम्राज्य बनाना बच्चों का खेल नहीं है, समझे? एक साम्राज्य हमेशा उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। मैं अपने लोग, अपना परिवार, अपना देश, अपना सब कुछ खो चुका हूँ, और तुम मुझे उसी के सपने दिखा रहे हो। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ? पिताजी, ये क्या गंथर महाराज, बैटसन, तुम सब यहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? डीमंस हमें अचानक यहाँ लेकर आ गए। पहले तो लगा कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें बढ़िया खाना और रहने के लिए जगह भी दी, और हम सबको दोबारा एक साथ लेकर आए। आपने सच में हमारे महाराज को बचा लिया। हाँ, यानी कि तुम सच कह रहे थे। ठीक है भाइयों, अपने महाराज की आन बान शान को बचाए रखने के लिए दिखा देते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या आप हथियार बनाने में मेरी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने फैसला कर लिया है। हथियार बनाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हैरानी की बात है, एक डीमन के हाथ इतने गर्म। अरे वाह, वापस आ गए। मैं अभी जाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ, आइक्सा।
तुम जाकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती साटी? अगर मैं कुछ काम करती रहूंगी तो मेरा मन लगेगा और दिमाग भी नहीं भटकेगा। अगर किताबें पढ़ना पसंद है तो जब काम नहीं कर रही तब किताबें पढ़ो। वो तो सही है, वैसे जब भी मौका मिलता है मैं उन्हें देख जरूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता ना आइक सर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, जब भी मेरे पास वक्त होगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा आपने कहा था, मैंने सारे ड्वार्फ्स को आसने में अलग अलग जगह पहुंचा दिया है। बहुत बढ़िया। क्या तुम दोबारा मेरे आइक सर के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा दिमाग हमेशा इतना गंदा चलता है, क्योंकि मैं तो अपने मालिक के लिए काम कर रही थी। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये फिर शुरू हो गई। वाइस कमांडर, मुसीबत हो गई। चिल्लाओ मत, बदसूरत पिगी। और तुम दोनों, मैं गलत टाइम पर आ गया क्या? जनरल, ड्वार्फ के राजा को शैतान हमारी कैद से उठाकर ले जा चुके हैं। ओह अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे भी वो बुढ़ा उनके कोई काम का नहीं। मैं लौट आया जनरल। आइवेलियस में कितने शैतानों की सेना तैनात है? करीब 500 लोगों की जनरल। सारे ब्रिगेड कमांडर्स भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो सेना और बढ़ सकती है। और ये बताओ कि हमारे पास कितने लोगों की सेना बन चुकी है? कुल 12 बटालियन हमसे जुड़ चुकी है, मतलब 12,000 आदमी। यानी अब वक्त है हमला करने का।